जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम यूपी टेट, सी टेट, एस टेट के ऑल एग्जाम के माध्यम से हम व्याकरण पढ़ा रहे थे आपको। और व्याकरण के अंतर्गत हमने सर्वनाम को कंप्लीट कर लिया था। और इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, उसे हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थानों पर जो शब्द आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के स्थानों पर सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो अगर विशेषण की अगर हम परिभाषा देखें, विशेषण तो विशेषण की परिभाषा देखें तो विशेषण की परिभाषा क्या होगी? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। तो ये जो आपकी जो परिभाषा मैंने आपको लिखाई है, ये परिभाषा आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ भी रही होगी। क्या है विशेषण? संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। लेकिन जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताते हैं उसको विशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। लेकिन अगर इनके अगर भेदों के बारे में बात की जाए तो विशेषण के भेद, अगर विशेषण के भेदों की बात करें तो विशेषण आपके चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला ही आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। तो यहां मैं लिख लेता हूं, विशेषण के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। तो विशेषण के चार भेद कौन कौन होते हैं? नंबर पहला ही आपका होता है सार्वनामिक विशेषण। नंबर दूसरा आपका होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर तीन होता है आपका संख्यावाचक विशेषण। और नंबर चार एंड लास्ट होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए इनको बारी बारी से लिख लेते हैं और प्रत्येक के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो आप, अगर मैं इन भेदों को लिखाने से पहले बता दूं कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें। कमेंट में जरूर बताया करें कि हमने जो आपको पढ़ाया है वो आपकी समझ में आया या नहीं आया। तो आइए जानते हैं वो विशेषण के चार भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर पहला आपका एक होता है, नंबर एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। नंबर दूसरा आपका अगर बात की जाए तो दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण। नंबर तीन आपका होता है संख्यावाचक विशेषण। और नंबर चार आपका होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो ये आपके चार विशेषण होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। एक मिनट। तो हमने आपको बताए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण आपके चार प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आपका होता है सार्वनामिक विशेषण।
नंबर दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, और नंबर 4 एंड लास्ट होता है आपका परिमाणवाचक विशेषण। अगर सार्वनामिक विशेषण की बात की जाए तो सार्वनामिक विशेषण भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर ये 4 होते हैं तो क्या, अगर 4 प्रकार के, ये 4 प्रकार के होते हैं। अगर आपके नंबर 2 गुणवाचक विशेषण की बात की जाए तो ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। अगर इस गुणवाचक विशेषण के बाद बात की जाए संख्यावाचक विशेषण की तो ये भी आपके 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार से इनको भी हम देख सकते हैं। अगर परिमाणवाचक विशेषण की बात की जाए जैसे 10 किलो 20 किलो, अगर परिमाणवाचक जिसमें परिमाण बताया जाए यानी माप तौल बताई जाए तो ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर आपकी ये समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा तो मैं इनके बारे में बारी बारी से बात करूंगा, एक एक करके बात करूंगा। एक ही वीडियो में पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा करा दो एक ही वीडियो में और कुछ समझ में भी ना आए। मैं चाहता हूं कि एक एक पॉइंट, एक एक भेद के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ें। और हम इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहे हैं और हर सब्जेक्ट को मैं चाहता हूं कि बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाया जाए। लेकिन बेसिक से पढ़ने के बाद अगर बात की जाए ट्रिक की तो ट्रिक से पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बेसिक क्लियर है तो ट्रिक तो अपने से ही बन जाती है। हम जो सब्जेक्ट फिलहाल हमारी व्याकरण चल रही है और व्याकरण के अंतर्गत मैंने बहुत सारे चैप्टर क्लियर करा दिए हैं और उसके बाद भी अगर ये आता है आपका विशेषण तो विशेषण को भी मैं आपको एक एक करके एक एक प्रकार के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। और सार्वनामिक विशेषण आपका कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार का होता है। अगर बात की जाए गुणवाचक विशेषण के बारे में तो ये आपका 6 प्रकार का होता है। बात की जाए संख्यावाचक विशेषण की तो ये आपका 6 प्रकार का होता है। और बात की जाए परिमाणवाचक विशेषण की तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। तो अगर आपकी ये समझ में बहुत अच्छी तरह से आ भी रहा होगा, मैं आपको बता दूं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो ये आपके समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ भी रहा होगा। लेकिन विशेषण जो मैंने इसकी परिभाषा भी लिखी है, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और अगर आपकी ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। तो ये आपके समझ बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर विशेषण की बात की जाए, द्वारा से बात कर लेते हैं तो इसके 4 भेद होते हैं। पहला आपका भेद होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 2 गुणवाचक विशेषण जो 6 प्रकार का होता है। नंबर 3 आपका संख्यावाचक विशेषण जो आपका 6 प्रकार का होता है। और नंबर 4 आपका लास्ट आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण, ये आपका 2 प्रकार का होता है। तो आप कमेंट करके, शेयर करके और सब्सक्राइब करके हमको बताएं कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। कमेंट जरूर किया करें, कमेंट से हमें पता चलता है कि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को शेयर किया करें क्योंकि शेयर नहीं करते हैं आप लोग। शेयर करने से ही आप लोगों के साथ और लोग भी जुड़ेंगे। और सब्सक्राइब जरूर किया करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें क्योंकि चलो ये हमने पढ़ाया और इसके समझ में ये जो पढ़ाया ये आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। और हम इस वीडियो को यही समाप्त करने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।